Hello students, how are you? I hope all of you are well in lockdown season, lockdown days. Uh, I am Dr. Shashi Tyagi. Today we will discuss simplex method part 5. इसमें हम डिफरेंट टाइप की जो हमारी सिचुएशन आती है सिंप्लेक्स मेथड में उनको कंसिडर करेंगे। प्रॉब्लम हैविंग नो फिजिबल सॉल्यूशन, एलपीपी जो हमारी है उसमें इस तरह की प्रॉब्लम आएगी कि उसमें कोई फिजिबल सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो उसकी कंडीशन को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। एग्ज़ाम में इस टाइप के हमारे क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें स्टूडेंट खोया रहता है कि मेरा आंसर क्यों नहीं निकल रहा है, क्यों नहीं निकल रहा है, तो उसे ये कंडीशन पता होनी चाहिए क्लियरली कि ऐसा क्यों है। तो उसे वहाँ स्टॉप करना पड़ता है कि इस प्रॉब्लम का कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। ये प्रॉब्लम कंसिडर कर रहे हैं मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू -x1 -x2 सब्जेक्ट टू मैक्सिमाइजेशन का हमारा ये है एंड सब्जेक्ट टू फर्स्ट कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेकेंड है लेस देन है लेकिन राइट हैंड साइड B2 इज नेगेटिव एंड थर्ड कंस्ट्रेंट एज यूजुअल लेस देन इक्वल टू 5 है। 2 वेरिएबल इसमें हमारे पास हैं एंड 3 कंस्टेंट्स हैं। 2 वेरिएबल एंड 3 कंस्टेंट प्रॉब्लम है x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑलरेडी हमारे पास मैक्सिमाइजेशन की फॉर्म है तो नो नीड टू चेंज। सेकेंड में अब हम कंस्टेंट को इक्वेशन बनाना है हमें। कंस्टेंट में यहाँ देखिए फर्स्ट कंस्टेंट है ग्रेटर देन इक्वल टू 30, यानी कि इसमें एक सरप्लस वेरिएबल -x3 हम इसमें जोड़ेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी -x3। सेकेंड कंस्टेंट जो हमारी लेस देन है इसे हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा ये b जो है नेगेटिव है तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारी कंस्टेंट ग्रेटर देन में आ जाएगी। ग्रेटर देन में जैसे ही आएगी तो ये फिर से इसमें x4 सरप्लस वेरिएबल जुड़ जाएगा एंड थर्ड कंस्टेंट इज नॉर्मल कंस्टेंट, इसमें एक हमारा स्लैक वेरिएबल x5 जुड़ जाएगा। अब क्योंकि हमारी इसमें जैसा पिछले वाले पार्ट में हमने कंसिडर किया था, इसमें बेसिक मैट्रिक्स तो इससे बन नहीं रही है क्योंकि सारे वेरिएबल हर कंस्टेंट में नज़र आ रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें सरप्लस यूज़ किया था एंड इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल की आवश्यकता पड़ेगी x(a1) एंड x(a2). तो ये मिला के हमारी जो कुल कंस्ट्रेंट हमारी ये बनेंगी इस तरीके से बनेंगी। ये देखिए यहाँ से कि जो पहली कंस्ट्रेंट है उसमें हमने पहली जो हमारी कंस्ट्रेंट है उसमें हमने एक सरप्लस वेरिएबल x3 ऐड किया -x3 एंड सेकंड में x4 ऐड किया माइनस करेंगे क्योंकि सरप्लस है, और थर्ड में x5 स्लैक वेरिएबल। तो इसमें हम यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि कोई भी अगर हम इनको छोड़ देते हैं तो ये हमारी कोई भी यूनिट मैट्रिक्स इसमें से नहीं बन पा रही है, तो हम आर्टिफिशियल वेरिएबल इसमें यूज़ करेंगे। आर्टिफिशियल वेरिएबल फर्स्ट के लिए हमने x(a1) यूज़ किया, सेकंड के लिए x(a2) यूज़ किया। जैसा कि मैंने आपको आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक में बताया था कि आर्टिफिशियल वेरिएबल को हमेशा सेपरेट करना चाहिए, x(a1) x(a2) या कैपिटल A1 कैपिटल A2, जिससे हमारा स्लैक और सरप्लस से थोड़ा अलग रहे। ये हमारा सिर्फ लिखने के लिए हमें समझने में आसानी पड़ती है। तो अब इस प्रॉब्लम में हमारा क्या हो गया, x1 x2 ओरिजिनल वेरिएबल, x3 सरप्लस वेरिएबल, x4 अगेन सरप्लस, x5 स्लैक एंड x(a1) एंड x(a2) आर्टिफिशियल वेरिएबल हो गए। तो इसमें अब हम कोई भी मेथड, हमारे पास दो मेथड है आर्टिफिशियल टेक्निक्स। वी हैव टू आर्टिफिशियल टेक्निक्स, फर्स्ट इज टू फेस मेथड एंड सेकेंड इज बिगम मेथड। तो हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं इस समय बिगम मेथड इसमें यूज़ कर रही हूँ। बिगम मेथड में हम क्या करते हैं कि जो हमारी आर्टिफिशियल वेरिएबल हैं उनको हम एक
माइनस एम कॉस्ट असाइन कर देते हैं, जबकि एम हमारा क्या है, ग्रेटर देन, बहुत बड़ी एक पॉजिटिव, ग्रेटर देन एम, बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर इससे हम ले रहे हैं, जिससे कि हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ये जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो अब इस सारी जो कंप्यूटेशनल अब हमें लगाना बिगम मेथड, उसके लिए मैंने टेबल कंबाइंड करके टेबल बनाई है। हमेशा कंबाइंड टेबल बनानी चाहिए और एग्ज़ाम में क्वेश्चन अपना लेफ़्ट पेज से शुरू करना चाहिए और राइट पेज तक ख़त्म कर देना चाहिए। एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स को मैं यही एडवाइस करूँगी। उससे क्या होता है कि आप अगर पेज पलटते हैं तो पेपर आपके क्वेश्चन में एरर आने के चांस बढ़ जाते हैं। टेबल फर्स्ट हम एज़ यूजुअल जैसे बताया अब तक, कई इसमें मैंने क्वेश्चन करा चुकी हूँ मैं, उस तरीके से ही बनाएंगे। एक बार फिर से बता देती हूँ। टेबल फर्स्ट के लिए यहाँ पर बी लिखेंगे, जो भी हमारे बेसिक में वेरिएबल है जो यूनिट मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे हैं, A1 A2 एंड Y5, एंड यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट बेसिक वेरिएबल्स के से रिलेटेड। A1 की जैसे माइनस एम दिया हमने, A2 को माइनस एम दिया है, Y5 को 0 है। यहाँ पर कॉस्ट वेक्टर आपका लिखा जाएगा जेड में से, और ये सब आपके वेरिएबल्स हैं। इस साइड में जो है ये मिनिमम रेशो वाला कॉलम है। मिनिमम रेशो इज़ एक्स बी ओवर वाई के। ये मैं हर लेक्चर में बता रही हूँ। प्रोवाइडेड वाई के ग्रेटर देन 0, अगर नेगेटिव है वाई के या 0 है तो उसको में हम कैलकुलेट नहीं करेंगे मिनिमम रेशो, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा पॉइंट जो है जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट यूज़ हो रहे हैं, डेल्टा जे कैलकुलेट करने में। डेल्टा जे मैं जो कैलकुलेट कर रही हूँ, जिस भी बुक को आप फॉलो करें वो एक ही बुक को फॉलो करें। डेल्टा जे इज सी जे माइनस जेड जे। तो मेरी हम जो ऑप्टिमल टेस्ट की कंडीशन आ जाएगी वो कि कोई भी डेल्टा जे ग्रेटर देन 0 ना हो, तो हमारा जो सोल्यूशन है वो ऑप्टिमल कहलाता है। तो ये कुछ बुक्स में आपको जेड जे माइनस सी जे होगा, तो ये कंडीशन आपकी चेंज हो जाती है। इस बात का ध्यान रखें स्टूडेंट्स। तो एक ही आप स्टेप्स फॉलो करेंगे। ये टेबल है मैंने बना ली है, फर्स्ट टेबल। इसमें हमने देख लिया यहाँ पर कि मैक्सिमम डेल्टा जे 5 है। एम जो है बहुत बड़ी पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ पर 5 एम है, तो सबसे बड़ा, उसके बाद माइनस एम है, 0 है तो सबसे बड़ा यही मैक्सिमम डेल्टा जे यही हो जाएगा। तो ये इसमें से इसका मतलब क्या हो गया कि Y1 जो है एंटर कर रहा है बेसिक में। इसकी हेल्प से हम मिनिमम रेशो निकाल लेंगे। मिनिमम रेशो इज दिस इज द मिनिमम, दैट मीन्स ये आउटगोइंग वेक्टर हो रहा है। आउटगोइंग वेक्टर इज Y5 एंड एंटर कर रहा है Y1। तो अब हमारे पास नेक्स्ट में आ जाएगा, नेक्स्ट जो टेबल आ रही है वो हमारी आ रही है कि बेसिक हमारा A1 A2 एंड Y1। आर्टिफिशियल वेरिएबल अब भी हमारे बेसिक में ही है। फिर से इसमें मैंने अप्लाई किया, डेल्टा जे निकाला, जेड जे, और यहाँ पर जेड निकाला है पहले तो, फिर डेल्टा जे निकाला। डेल्टा जे यहाँ से चेक देखिएगा, सारे डेल्टा जे लेस देन इक्वल टू 0 हैं या नेगेटिव हैं इसी केस में। तो यहाँ अब क्या कंडीशन यहाँ पर अब ध्यान देना है हमें। Here all delta j less than equal to 0, that is no delta j greater than 0. Hence the optimal condition is satisfied. Optimal condition टेस्ट हमारा पूरा हो जाता है। Therefore जो भी सॉल्यूशन हमें इससे मिल रहा है वो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाएगा। ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज ये मिल रहा है हमारे पास, x1 5 है, x2 0, x3 0, x4 0, x5 0, एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल स्टिल इन बेसिक xa1 इज 15 एंड xa2 इज 20। अब हमारी जो कंडीशन है उसे चेक करेंगे। हेयर द आर्टिफिशियल वेक्टर A1 A2 अपीयर इन द बेसिक एट पॉजिटिव लेवल। पॉजिटिव लेवल पर, जबकि डेल्टा जे पॉजिटिव है, जो यहाँ से हम देखते हैं जो पॉजिटिव लेवल है इसका, उस पर अभी भी आर्टिफिशियल वेरिएबल हमारे बेसिक में है, तो विच इमीडिएटली इंडिकेट्स दैट द गिवन प्रॉब्लम हैज़ नो फिजिबल सॉल्यूशन। आर्टिफिशियल वेरिएबल अगर रिमूव नहीं हो रहे हैं
तो इस प्रॉब्लम का कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है। तो आप यहीं स्टॉप करेंगे, ये नहीं समझेंगे कि आपका क्वेश्चन गलत है। इस मेथड को हम अगर टू फेस मेथड भी इस पर लगाएंगे तो उसमें भी यही कंडीशन आ जाएगी, ये रिमूव नहीं होंगे। तो वहीं आप रुक जाएंगे जहाँ भी इस तरह की सिचुएशन आती है कि डेल्टा जे वाली जो आपकी ऑप्टिमल कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है और आर्टिफिशियल वेरिएबल आपके बेसिक में दिखाई दे रहे हैं, तो आप यहीं स्टॉप करेंगे। आई होप ये मेरा पॉइंट जो है सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। अगर कोई डिफ़िकल्टी है, नहीं समझ में आ रहा है, इस वीडियो को देखिए दोबारा से और बुक से भी कंसल्ट करिए, और अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आपको रिटन में नोट्स चाहिए तो मैं आपको रिटन में प्रोवाइड कर दूँगी अपना व्हाट्सएप नंबर एंड ईमेल एड्रेस, कोई भी उसमें मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन प्रेस करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और स्टूडेंट्स में, ताकि सभी स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।